नमस्कार दोस्तों, आज मैं गीता का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध की शुरुआत दिखाई गई है। युद्ध के मैदान में पांडव और कौरव सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। धृतराष्ट्र जो अंधे राजा हैं, संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। संजय बताते हैं कि दुर्योधन जो कौरवों का नेता है, अपनी सेना को देखकर गर्व करता है और अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के बारे में बताता है। दोनों ओर के योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं, जिसे युद्ध का आरंभ होता है। फिर अर्जुन पांडवों के सबसे अच्छे धनुर्धर हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं, ताकि वे देख सके कि उन्हें किन किन लोगों से युद्ध करना है। अब हम शुरू करते हैं भगवत गीता का दूसरा अध्याय। भगवत गीता का दूसरा अध्याय संख्या योग कहलाता है। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा, धर्म और कर्म के गूढ़ रहस्य को समझाते हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह, शोक और भ्रम में डूब जाता है। वह अपने धनुष को रख देता है और कहता है कि वह युद्ध नहीं करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण उसे डांटते हुए कहते हैं कि ये क्षत्रिय का धर्म है कि वह धर्म युद्ध में भाग लें। श्री कृष्ण उसे ज्ञान योग, संख्या योग की शिक्षा देते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है। आत्मा स्वस्थ, अविनाशी और अनादि है। शरीर नाशर है पर आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसलिए शोक करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत बताते हैं। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि अधिकार केवल कर्म करने में है, ना कि उसके फल में। अंत में श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ कृष्ण, जिसका मन स्थिर हो, व्यक्ति के लक्षण बताते हैं, जो सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय में एक समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। इस अध्याय में आत्मा का ज्ञान, धर्म का कर्तव्य और कर्म योग की मूल भावना को विस्तार से समझाया गया है। यही गीता का मूल संदेश है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जय श्री कृष्णा।